ये है परमात्म प्रकाश ग्रंथ। जय भैया जी, जय भैया जी, जय। और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिदरूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त। बंधुदेव प्रबुद्ध। ये है दोहा नंबर 95। आगे निश्चय से वीतराग रूप परिणत हुआ निश्चुदात्मा ही निश्चय तीर्थ, निश्चय गुरु, निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं। 94 नंबर हुआ कहाँ है? अच्छा जी, ठीक है, मुझे लगा कल पूरा मेरा नेटवर्क चला गया था तो पूरा ठीक है, 94 ही पढ़ लेते हैं। आगे निश्चुदात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय न से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। टीकार। हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तुम जानो। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। है ना? जी। आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है ना? क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विराम रूप से परिणत होता है, इसलिए एक अभेद वस्तु को गुण नाम से भेद करके ऐसा कहा जाता है। क्या आत्मा दर्शन, कि आत्मा दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है और चारित्र रूप है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान विरायत शुद्ध है, शुद्ध वस्तु है, उसको परिचय कराने के लिए कि नहीं, जिस तरह से अनुभव में आए उसके लिए ऐसा कहा जाता है, ठीक ना? जी। लेकिन वो एक ही वस्तु है। वस्तु कितनी है? जी, एक है, अभेद है जो। एक ही है, ठीक है ना? जी। और वो जो एक है वो शुद्ध है। जी, जो एक है वो शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध का दर्शन दर्शन है, या शुद्ध का जानना ज्ञान है, और शुद्ध में लीन होना चारित्र है। जी। इस अभिप्राय से दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है। क्या? हाँ जी। ये तो एक बात। अब ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा की प्राप्ति के क्या जो साधक भाव है कि नहीं, वो अलग अलग है। क्या? हाँ जी। हाँ, साधक भाव कैसे है? वो अलग है सब। अलग अलग है, लेकिन साधक भाव से जो साध्य है, जो शुद्धात्मा, वो एक ही है।
हम्म, क्या? जी साध्य भाव है जो शुद्ध आत्मा वो एक ही है, साधक अलग अलग है। क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ गोपाल जी, साध्य तो एक ही है हाँ, और उस करने के लिए साधक अलग अलग है। साध है वो कौन है? वो शुद्ध आत्मा है। अपना शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मा कि नहीं? जी, वो क्या है? साध है साध्य है। कि नहीं? अब वो साध कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। कि साध है वो कितना है? एक ही है वो। एक है कि नहीं? हाँ, वो जी, एक है इसलिए कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है। हम्म, शुद्ध का दर्शन करना क्या? शुद्ध का दर्शन करना ही हाँ, शुद्ध का श्रद्धान क्या? वही सम्यक दर्शन है। हाँ, वही सम्यक दर्शन है जी, कि नहीं? वही आत्मा है। वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा। हाँ, और शुद्ध का जानना ज्ञान है। वही ज्ञान है और शुद्ध वही का आचरण। जो जान रहा है वही आत्मा है। हाँ जी, और शुद्ध में लीन होना वही चारित्र है। वही चारित्र है। जी, जिसमें ऐसा आचरण कर रहा है वही आत्मा है। वही आत्मा है। तो इन तीन भावों से उस एक आत्मा का जानना होता है। जी, इन तीन भावों से एक शुद्ध आत्मा का जानना होता है। हाँ, लेकिन वह तीन नहीं है, एक है। हाँ जी, है तो एक ही। है ना? जी, अब उस एक की प्राप्ति के जो साधन है वो अलग अलग है। वो अलग अलग है। जी, क्या करें कविता जी? जी भैया, उस एक की प्राप्ति के जो साधन है वो अलग अलग है, हाँ, साध्य एक ही है। नहीं, जी अब सबसे पहले बताया गया था कि भावार्थ में हाँ। पढ़िए। यद्यपि छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थों का श्रद्धान कार्य कारण भाव की अपेक्षा निश्चय सम्यक का कारण होने से व्यवहार सम्यक कहा जाता। अब इसका व्यवहार हुआ हम्म निश्चय सम्यक का व्यवहार। अब निश्चय सम्यक जो आत्मा ही है, दर्शन हम्म है नहीं, उसकी प्राप्ति कैसे है? हम्म क्या? जी, उसकी प्राप्ति इस तरह से। शुद्ध का श्रद्धान होगा कि नहीं? वो इन 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 वस्तुओं के स्वरूप के जानने से होगा क्या? जी नहीं है समझ? हाँ, बिना बिना इनको जाने तो नहीं हो सकता ना स्वरूप। बिना इनके जाने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता। हम्म इनका जो स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान हो के ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या? हम्म ऐसी प्रतीति हम्म क्या? हम्म कैसी प्रतीति? जी, जैसा है वैसा ही है। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। हाँ, ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। शुद्ध चेतन है। नहीं, कि यह विश्व क्षय द्रवमयी है, अन्यथा अच्छा नहीं। क्या? अच्छा, जी जी ठीक है। यह विश्व छह द्रव्यमयी है, अन्यथा नहीं है। यह विश्व है, ये कैसा है? छह द्रव्यमयी है। छह द्रव्यमयी है, तो छह द्रव्यों का जो स्वरूप है उसका श्रद्धान हम्म हम्म कि छह द्रव्यों का स्वरूप क्या है कि नहीं? जी तो उनका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक है। हम्म क्या? हम्म उनका श्रद्धान करना क्या है? व्यवहार सम्यक। हाँ, कि अब उन छह द्रव्यों की व्यवस्था कैसी है? क्या? हाँ जी। ये जड़ और चेतन है क्या? हम्म इस तरह की जो प्रतीति है हम्म कि नहीं, हम्म ये व्यवहार सम्यक है। हम्म है ना? जी अब उनमें जो छह द्रव्य है उनमें पांच अस्थिकाएं हैं क्या? जी, उनमें कितने हैं? पांच अस्थिकाएं हैं। पांच अस्थिकाएं हैं कि नहीं? और पांच अस्थिकायों में उपादेय कौन है? जीव द्रव्य, जीव अस्थिकाएं।
जीवास्तिका है, ठीक है ना। तो जीवास्तिका है तो आकार कितना है? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी किस तरह से नापा जाए? शरीर प्रमाण, शरीर से कुछ न्यून। तो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। जी क्या जी। है ना। हम्म। अब ये जो जीवास्तिका है भैया एक यह भैया एक मिनट, जैसे जो अस्थिकाय ये आया है, अस्थिकाय का स्वरूप, तो ये शरीर प्रमाण होने की वजह से ही आया है क्या? जो अस्थिकाय का सब जैसे। तो स्वभाव से अस्तिका है, स्वभाव से अस्तिका है, हाँ। शरीर शरीर की वजह से नहीं। नहीं, वो स्वभाव से मैं ये नहीं पूछ रही। जैसे अस्थिकाय का स्वरूप आया, 5 अस्थिकाय का आया अलग से, 6 द्रव्य तो आ गया था, तो ये इसका क्या कारण है? जो भाव प्रदेशी द्रव होते हैं उन्हें अस्तिका बोलते हैं। हाँ जी। जी। अस्तिका मतलब क्या? हाँ, कि जो बहुप्रदेशी होते हैं वो उनको बोलते हैं अस्थिकाय। तो अब हमें और द्रव्यों से मतलब नहीं है, हमें जीवास्तिका से मतलब है। हम्म। क्या? हाँ जी। अब जीवास्तिका मिलेगा इनके साथ, हाँ जी। 4 जो अस्तिका और है ना उनके साथ, हम्म। ठीक है ना। हमें उपाधि क्या है? जीव अस्थिकाय। जीवास्तिका है। तो अब हमारा जानना देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, तो वो जो जीवास्तिका है वो हमें नहीं दिखेगा, हम्म। क्योंकि वो रूप ही है। अच्छा, तो दूसरी की। अच्छा। हाँ, तो हम कैसे प्रमाण करें हाँ। कि जीव है वो अस्तिका है? अच्छा। अच्छा, तो ये शरीर का जो दिख रहा है, ये शरीर काय दिख रही है, तो उससे उसकी काय का पता चलता उससे है। प्रमाण होगा कि इससे थोड़ा कम है। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। अब हमारा आकार समझ में आया। क्या? हाँ, क्योंकि हमें ढूंढना है ना, ऐसे कैसे दिखेगा, द्रव्य है वो, मतलब ढूंढना तो है ना, दिखेगा कैसे वो? अपना साक्षात्कार करना है। हाँ, और उसका कोई प्रमाण है? अगर हमें हमारा साक्षात्कार नहीं होगा हाँ, तो कहाँ विश्वास होगा, किसमें ठहरोगे? ठीक ठीक। हाँ जी। हम्म। क्या? हम्म। किसकी प्रतीति करोगे? हम्म। नए रूप से कैसे समझोगे जब तुम्हें दिखेगा ही नहीं कुछ? हम्म। क्या? हम्म। हाँ, कैसे पता चलेगा? चलो, अगर ये भी पता चल कैसे गया, पता चलेगा? खाली 6 द्रव्य, अब 6 द्रव्य से निकालने कैसे, पता कैसे चलेगा, कैसे कैसे रूप में है वो, किस तरह से? द्रव्य है, इसमें मैं चेतन द्रव्य हूँ, ऐसा ऐसा विश्वास, अन्यथा नहीं। क्या? हम्म। 6 द्रव्यों में मैं कौन हूँ? हाँ जी। हाँ, मैं जीव द्रव्य हूँ चेतन और द्रव्य, चेतन द्रव्य हूँ। यानी जीव द्रव्य, हाँ जी। है नहीं? जी। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या? ठीक है ठीक है। मतलब 6 द्रव्यों में मैं चेतन द्रव्य हूँ। हम्म। क्या? हम्म। जीव द्रव्य हूँ, हम्म। चेतना लक्षण है। हम्म। क्या? कि नहीं, ऐसे चेतन लक्षण वाले जीव कितने हैं? जी, अनंत है। अनंत है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या? हाँ जी। उन अनंत में एक हम है। हाँ जी। उन अनंत में कितने हैं? एक हम है। एक हम है, कि नहीं। सो हमारा इस लोक में दूसरे सजाति विजाति द्रव्यों से कोई संबंध नहीं है। क्या? जी। हाँ, अकेले। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या? ठीक है। हम्म। नहीं, यही समझ में, आ गई, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। अब अब हम और देखना चाहते हैं स्पष्ट करके, हम्म। अब उसकी तो हमारा आकार क्या है? आकार आएगा, हाँ जी, हाँ। कि नहीं, आकार वाले हैं। हम्म। अब द्रव कैसे हैं? आकार वाले, अच्छा, आकार वालों के ये आकार वाले होंगे, ठीक कि है। नहीं है? हाँ जी, है, हाँ। तो आकार कितना है? हाँ, असंख्यात कि विभक्त। आकार कितनी का है? क्या? जी जी, ठीक है। आकार वाला है, अस्थि का है, यानी बहु प्रदेशी है, जी एक प्रदेशी नहीं है। जी। क्या? जी। हाँ। ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं एक आकाश के एक प्रदेश पे ही, जैसे परमाणु है ऐसा ना छोटा हो। क्या? हाँ। हाँ। कि नहीं है समझ में, नहीं, आगे भैया, ठीक है, समझ में आगे कि अस्थि काय क्यों आया। है ना। तो फिर कितना है, कैसे प्रमाण हो हम्म। कि शरीर से कुछ कम है? हाँ। शरीर तो फैला हुआ दिख रहा है कि नहीं आकार, हाँ, दिख रहा है। पर इस शरीर के आकार से कुछ कम आकार वाला है। हम्म। अब और साफ हुआ। हम्म। क्या? हम्म।
अब जो ऐसे आकार वाला है जो चेतन द्रव्य है कि नहीं, वो मिलेगा कहाँ? हाँ, 7 तत्वों में। कि वो मिलेगा वहां जहाँ मिथ्या भाव हो रहा होगा, वहां क्या, हाँ जी। जहाँ इंद्री के द्वार से जानना देखना हो रहा होगा, वहां वाह। क्या, हाँ हाँ जी। कि नहीं, हम्म, जहाँ इंद्रियों का व्यापार हो रहा होगा, 10 प्राणों की प्रवृत्ति हो रही होगी, वहां हम्म, क्या, हम्म, है ना, हाँ जी। जहाँ कसाय हो रही होगी वहां, वहाँ जी। कि नहीं, जहाँ बंद हो रहा होगा वहां हाँ क्या, हाँ, जब बंद हो रहा होगा, जहाँ निर्जरा हो रही होगी, जहाँ जहाँ उदय हो रहा होगा वहां हाँ जी। यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं क्या, हाँ जी। अर्थात जो जीवास्तिका है वो संसार अवस्था में 7 तत्वों में मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। 7 तत्व में। तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना कि नहीं, व्यवहार ने से सम्यक का कारण है क्या, जी। निश्चय सम्यक का कारण है हम्म, हम्म, क्या, हाँ जी, 7 तत्वों का 7 श्रद्धा। तत्वों का श्रद्धान करना हम्म, निश्चय सम्यक का कारण है। हाँ जी। अगर इन्हें नहीं पहचाना जाए तो पता ही नहीं चलेगा आश्रम क्या है, हाँ, बंद क्यों हो रहा है या कैसे अगर छूटेंगे इन बंद से। तत्वों में क्या है, हाँ 7 तत्वों में क्या है विशेषता, कि तत्व है, 7 है तो है तत्व एक ही है, इन्हीं में मिलेगा। तत्व है वो एक है। इस 7 तत्वों में विशेषता है, ये तो बात की बात है। अच्छा। क्या करें अंजलि, हाँ ये 7 तत्व जो कहे 7 गए तत्वों में क्या विशेषता है, वो हेय उपादेय रूप से कहे गए हैं। हेय और उपादेय रूप से कहे गए हैं। के और उपादेय हाँ, क्या, हेय और उपादेय रूप से कहे गए। हाँ हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसमें उपादेय कौन है, उपादेय तो एक शुद्धात्मा ही है, जीव तत्व यानी कि तत्व को निकालना। हाँ तो इसमें उपादेय है जीव तत्व क्या, हाँ, जीव तत्व। उसमें से भी तत्व को जानना, हाँ जी, वही उपादेय है, जीव तत्व में से भी क्या करना, तत्व को निकालना। तो ये क्या है उपादेय, उपादेय है। है ना। जी। और आश्रम बंध है, ये क्या है, ये है। ये है हाँ कि नहीं, जी। और ये है वो क्या है, क्या कहा गे। दे दे शरीर हाँ, शरीर है वो गे बनेगा। अजीब है। क्या, क्या जी। करेगा बताइए, जी, वो अजीब तत्व है। शरीर क्या है, अजीब तत्व। है? अजीब तत्व है ना। इनमें बताओ 3 बातों में, किसमें आश्रम। 3 बातों में, हे गे उपादेय, अच्छा, शरीर है वो है। हे है, जो चीज है होती है उसका त्याग किया जाता है, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, ना। हाँ जी। तो शरीर का त्याग कर दो, तो जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है, ऐसे। ये है भैया, नहीं नहीं, नहीं, हाँ अच्छा। शरीर के है गे, हाँ ना शरीर है ना उपादेय है, गे है, अच्छा। ये तो आश्रम है, हाँ, है तो आसर, हाँ ठीक है। फिर भूल गए। जी। 7 तत्वों में हे गे उपादेय का विचार करो, अच्छा, हे गे उपाधि, ओ। अच्छा, मैं हे और उपाधि ही सोच रही थी, हे गे उपाधि है। हाँ, शरीर गे है फिर। हाँ तो अब शरीर क्या बना, गे, जी। वो ना हे है ना उपादेय है हाँ जी, क्या, ठीक है, ठीक है। तो गे है, हाँ अजीब है क्या, हाँ हाँ अगर ये कहेंगे तो ये का भाव होता है त्याग करने को, जी। ये वस्तु का क्या होता है, त्याग होता है। त्याग किया जाता है, तो आप कर दो शरीर का त्याग, अगर शरीर है तो अच्छा, हाँ, वो हम कर नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, हाँ जी। लेकिन मिथ्या भाव का वो कर सकते हैं। इसलिए वो है आश्रम बंद ठीक है। क्या, ठीक है, हाँ जी।
नहीं है समझ में? हाँ, आश्रम बंध है, उसका त्याग हो सकता है। हाँ कि नहीं? और संबंध निद्रा मोक्ष वो उपाधि है। उपाधि है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं अंजलि? संवर संवर और निजरा तो एक देश उपाधि है। हाँ मोक्ष है। तो भाई इसमें से एक शुद्ध आत्मा को निकालेंगे तो हे हो जाएगा, उपाधि उपाधि हो जाएगा। वो तो सब हो जाएगा, लेकिन समझ में तो आया कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। हाँ क्या जी ये जी। व्यवहार सम्मित के लक्षण है? हाँ जी, क्या व्यवहार सम्यक्त के लक्षण है ये। इन 7 तत्वों का आप श्रद्धान करो तो इन्हें एक ये उपाधि के रूप में समझो पहले। क्या हे पहले? गे और हाँ उपाधि। हाँ, पहले ये 7 तत्व हैं तो 7 तत्व का स्वरूप समझो कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि 7 तत्व कैसे हैं, क्या है कि नहीं? जी। हाँ, तत्व 7 ही है कि नहीं? जी। कि ज्यादा भी है? नहीं नहीं, साथ ही है। तो अन्यथा नहीं। क्या न हाँ, कम है न ज्यादा है? कम है ना ज्यादा है, साथ ही है। तो इस तरह की प्रतीति व्यवहार सम्मित का कारण है। व्यवहार सम्मित है, यह निश्चय सम्मित का कारण है कारण है। जी। ना? हाँ जी। ऐसे इनके इनके श्रद्धान बिना शुद्धात्मा का अवलोकन श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, व्यवहार सम्यक कारण है ये उसका। कारण है। जी। तो इसको कैसे समझना कि 7 ही है, न कम है न ज्यादा है? क्या? जी, न कम है ना ज्यादा है, साथ ही है। हाँ, अब उन 7 में एक ही उपाधि हैं। क्या? जी, साथ है वो, उसमें हे गे उपाधि रूप से कहे गए हैं। हाँ कि नहीं? तो जी जो जो 7 तत्व हैं कि नहीं, जी। उनमें ये क्या है? ये शरीर है। हाँ, ये शरीर है कि नहीं? हाँ, और ये क्या है? हे आश्रम और बंध ही है। हाँ, और उपाधि क्या है? उपाधि तो एक शुद्धात्मा ही है। अब इसमें हम। फिर भेद है हाँ जी। कि एक देश उपाधि और सर्वदेश उपाधि। क्या? जी, एक देश उपाधि और सर्वदेश उपाधि। हाँ, तो एक देश उपाधि क्या है? संबर निर्जरा मोक्ष है, वो एक देश उपाधि है। संबर और निर्जरा। जी, अच्छा अच्छा। संबर और निर्जरा है, वो एक देश उपाधि है। हाँ, और मोक्ष। वो सर्वदेश है उपाधि। हाँ, जो निष्कर्म अवस्था। जी जी। मोक्ष माने क्या? निष्कर्म अवस्था जो है, वो क्या है? सर्वदेश उपाधि है। अब उस सर्वदेश उपाधि का साधन क्या है? जी, तो वो संबंध निर्जरा होगी तो सर्वदेश उपाधि हो जाएगा। तो उसका साधन है कि तत्व का श्रद्धान। क्या? तत्व का श्रद्धान होगा तभी निष्कर्म अवस्था होगी। जी। क्या कह रहे हो बाले जी? हाँ भैया, इन सब का कैसे होगा? सच्चा श्रद्धान होगा। तत्व का श्रद्धान कि नहीं? तत्व का सच्चा श्रद्धान होगा तब निष्कर्म अवस्था बनेगी। तत्व का श्रद्धान मतलब ये है कि तत्व एक ही है। क्या? हाँ जी, एक ही है। अब इन सब बातों को समझने के बाद क्या समझना? ये ये तत्व तो एक ही है और ये एक ही है कि नहीं? तत्व कितना है? एक एक ही है, और वो इन भावों में मिलेगा। क्या? इन्हीं में मिलेगा, इनमें से ही हमें ढूंढ रहा है। किस में मिलेगा? कि जीव तत्व में मिलेगा, हाँ, है ना? अजीब को मिलेगा। तत्व कहाँ मिलेगा? जीव तत्व में मिलेगा। यानी एक जीव और 8 कर्म और देह सहित अवस्था होगी, इसमें मिलेगा। जो शुद्ध चेतन है वो, ठीक है ना? और इसमें मिलेगा जहाँ जिसमें 10 प्राण है। क्या? हाँ, अजीब तत्व में हाँ, और आश्रम में मिलेगा अष्टम में मिलेगा, कर्म की अवस्था में। जहाँ ऐसा विचार हो रहा होगा ये प्राण मेरे हैं कि नहीं, वहां मिलेगा। वहाँ मिलेगा। हाँ, और जहाँ बंद हो रहा होगा वहां मिलेगा। क्या?
ये मेरे है वहीं बंद हो रहा है वहीं मिलेगा। हाँ, और जहाँ पुराने बंद का उदय हो रहा होगा वहां भी मिलेगा। क्या? बिल्कुल। ठीक है ना? काले कर्म के बंधे हुए का उदय आ रहा है वहां मिलेगा जीव। हाँ, है ना? और जहाँ कर्मों का आना रुक रहा होगा वहां मिलेगा, संवर भाव में। तो संबर भाव में मिलेगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, मिलेगा, हाँ संवर भाव में मिलेगा। संबर भाव में मिलेगा, मतलब कि जहाँ कर्मों का आना रुक रहा होगा वहां मिलेगा। हाँ जी। ये कर्मों को रोक रहा है तत्व। नहीं नहीं, जहाँ कर्मों का आना रुक रहा है वहां पे मिलेगा, वो अलग है उससे। रुक कैसे रहा है? क्योंकि श्रद्धान हुआ है ना तत्वों का, इसलिए रुक रहा है। क्या करे अंजलि? ये विचार बन रहा है ना कि जहाँ शरीर है वहाँ जीव है। जब ये विचार बन रहा था जहाँ शरीर है वहीं मैं हूँ तो आश्रम हो रहा था, बंद हो रहा था। अगर ये विचार बना कि ये सब बता रहे मैं जीव हूँ आश्रम भाव, तो वहां रुक तो हो गया संवर। तो इसका मतलब है कि जहाँ संबर हो रहा होगा वहां मिलेगा। तो संबर हो रहा होगा तो संबर कौन करेगा? हमारे विचारों में ही होगा संवर भाव संवर। तो इसका मतलब हुआ कि कि जहाँ भेद ज्ञान हो रहा होगा वहां मिलेगा। मिलेगा। भेद ज्ञान हमारे विचार में चल रहा होगा वहीं संवर हाँ, मिलेगा। वहीं क्योंकि संबर का सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान। तो इसका मतलब तत्व क्या, तत्व संबर कर रहा है कि संबर का कारण भेद विज्ञान बन रहा है? संवर का कारण भेद विज्ञान। हाँ, तो जहाँ भेद विज्ञान हो रहा होगा वहां मिलेगा। वहीं मिलेगा। तो, तो भेद संबर को कौन साध रहा है? जीव का परिणाम मैं। भेद विज्ञान। मेरा विचार मतलब हाँ भेद विज्ञान का विचार जो ये विचार हाँ, चल रहा है ना तो कि अब सुनो किस कि जहाँ संबर हो रहा है तो संबर को साध रहा है भेद विज्ञान, कि हाँ, नहीं? भेद विज्ञान। और तत्व में है क्या? हाँ है हाँ। तत्व कोई भेद विज्ञान, तत्व कोई संबर नहीं कर रहा है क्या? हाँ, जो भेद विज्ञान चेतन है, कर रहा है। हाँ, जो चेतन तत्व है वो संबर नहीं कर रहा है क्या? वो आश्रम कर रहा है क्या? बुद्धि में ही चल रहा है। वो तो जान रहा है हाँ, जीव वो तो तो तत्व को जान वो तो रहा है जीव तत्व। शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है। हाँ, जीव तत्व में भी, अजीव में भी, आश्रम में भी, बंद में भी, संबर में भी, निजरा में भी और मोक्ष में भी। क्या? अब तत्व से विराजमान है शुद्ध चेतन तत्व स्वरूप विराजमान है। वो इनमें से किसी को कर कुछ नहीं रहा है नहीं, क्या? कुछ नहीं कर रहा सिर्फ जान रहा है। हाँ, अगर संबर हो रहा है तो संबर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है क्या? विज्ञान। भेद विज्ञान में काम किसका है? विचारों का। है? विचारों का है इन विचारों का है। कि आत्मा का है? जैसे आपको भेद विज्ञान होता है कि नहीं? तो आपको भेद विज्ञान होता है, नहीं पता है कि नहीं आपको? पता है। तो आप फतेह वाले तो आप हो कि नहीं? और भेद विज्ञान है वो बुद्धि से हो रहा है बुद्धि से जानने में मेरे आ रहा है। और जानने में आपके आ रहा है। आप भेद विज्ञान नहीं कर रहे हो क्या? भेद विज्ञान बुद्धि कर रही है। हाँ, भेद विज्ञान में जो सक्रिय भूमिका है वो किसकी है? बुद्धि की। हाँ, मन की है, बुद्धि की है। तो भेद विज्ञान को संभालना किसका काम है? बुद्धि का। हाँ, बुद्धि का। और भेद विज्ञान में जो जानना हो रहा है वो किनका है? जीव का मेरा। जीव का, है नहीं? तो जब भेद विज्ञान होता है भगवान के उपदेश के द्वारा, तब क्या होता है? जानना होता है। और क्या होता है? सम्मर सम्मर होता है। संवर होता है कि नहीं? तो इस तो मतलब है कि संवर को साध रहा है भेद विज्ञान हाँ क्या? और आपको हो रहा है ज्ञान कि आप संवर कर रहे हो। क्या करे कविता जी?
जी भैया, संवर हम नहीं करे, संवर तो अपने आप हो रहा है जब बुद्धि में हमारा ये विचार चल रहा है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। संवर अपने आप नहीं हो रहा है, संवर को साध रही है भेद। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, संवर बुद्धि में इधर भेद विज्ञान चल रहा है, फिर संवर हो रहा है। जैसे आपको भेद विज्ञान नहीं हो, जी नहीं जी। सुनो, अगर आपको भेद विज्ञान नहीं आया है, संवर हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। आत्मा तो है। हाँ जी। जैसे मान लो हमको भेद विज्ञान नहीं आता, तो जी हम आत्मा है कि नहीं? है। है। अगर क्या हम है आत्मा। तो हम संवर में कारण होते तो हम आत्मा है, संवर होना चाहिए, हाँ, फिर तो हर किसी को संवर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। हर किसी को होना चाहिए। हाँ जी। तो हर किसी को होता है संवर के नहीं? नहीं, तो किन्हें होता है? जिसे भेद विज्ञान होता है, जिसे भेद विज्ञान है, उसको संवर है। तो भेद विज्ञान किन्हें होता है? जिसको जीव अजीव का भेद, जिसको जीव अजीव के लक्षण पता है, भेद पता है उनका। ऐसी शक्ति किस जीव को है अ, जो भेद विज्ञान कर पाए? ऐसी ऐसी सम्यक दृष्टि को है, सम्यक दृष्टि से जो, और जो हमें है, हैं? हमें है, बुद्धि क्या? वाले जीव को ही हमें आ गया है। हमें है भैया। अरे, ऐसी उत्तर दिया करो जिससे स्पष्ट हो जाए। नहीं, बुद्धि तो बहुत मन इंद्रिय वालों को होना है क्या? मतलब मुझे लगा था कि भैया बुद्धि मन इंद्रिय तो जैसे बहुतों के पास है। मन इंद्रिय वालों को है तो क्यों समझ रहे हैं कि हाँ हम है मन इंद्रिय वाले, हमको भी है, हाँ, वो तो हम कर ही यही कर सकते हैं, और तो कोई फिर हो ही नहीं सकता ना बिना मन कि के। नहीं? जी। हेलो। ठीक है ना? हाँ जी। मन वालों को है, नहीं अब मन वालों को भगवान का उपदेश मिले और वे उन लक्षणों से वस्तुओं को पहचाने तो हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी। तो दिसंबर हो गया, हो गया हाँ कि नहीं? अब संबर होता है तो वहां निर्जरा भी होती है। जी। हाँ, जहाँ संवर है फिर वहाँ निर्जरा भी है। तो वहां भी तत्व है। हाँ तो इस तरह से तत्व का अवलोकन करना, हाँ श्रद्धान करना हाँ। कि ऐसा ही है अन्यथा नहीं। जी। अब जी ये सब मिलेगा किस रूप में? पदार्थों के रूप में। जो तत्पार्थ आप करोगे वो किस रूप में मिलेगा? 9 पदार्थ रूप में। 9 पदार्थ रूप में। 9 पदार्थ रूप में मिलेगा कि पदार्थ के रूप में मिलेगा? पदार्थ के रूप में मिलेगा। पदार्थ के रूप में मतलब जैसे मिली अवस्था में असमान जाति द्रव्य पर्याय में मिलेगा। मिली अवस्था में मिलेगा। तो मिली अवस्था के रूप क्या है? जीव पदार्थ है। अजीब पदार्थ क्या है? जीव एक जीव, मनुष्य एक जीव 8 मन कर्म। देह क्रिया चार भाई सपनों में। हाँ, फिर मिलेगा मनुष्य देव त्रियंच और नारक, हाँ एक जी। इंद्री, दो इंद्री, त्रय इंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, हाँ इनमें मिलेगा। हाँ। ऐसा ही है अन्यथा नहीं क्या? ऐसा ही अन्यथा नहीं जी, ऐसा श्रद्धान। हाँ हाँ, ऐसा श्रद्धान करना व्यवहार सम्मित है, जी। ये लिखता है। हम्म, यद्यपि 6 द्रव 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान कार्य कारण भाव से निश्चय सम्मित का कारण होने से व्यवहार सम्मित कहा जाता है जी क्या? जी। अगर आप इन चीजों को सही सही समझोगे तो ये हुआ व्यवहार सम्मित क्या? हाँ हाँ जी। अब आपको अपने अपनी प्रतीति हो जाएगी, हाँ। ठीक है ना? हम्म। अर्थात व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है। तो निश्चय कौन है? शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा। जब इन चीजों को आप समझोगे तो शुद्ध आत्मा आपको पता चलेगा कि हम वास्तव में शुद्ध चेतन हैं, ऐसी प्रतीति और रुचि बनेगी क्या? क्या कह रहे राजेंद्र भाई साहब? सही है, ऐसी रुचि तब बनेगी जब सब इनको जानेंगे। हाँ, जब इन चीजों को आप सही सही जान लोगे कि ऐसा ही है अन्यथा नहीं है कि नहीं, तब प्रतीति आएगी स्वरूप की, ठीक है ना?
तो भी निश्चय न कर क्या ये इन पदार्थों का कार्य कारण भाव से श्रद्धान करना निश्चय समित का कारण है और इन्हें व्यवहार समित कहा जाता है। तो भी निश्चय न कर एक वीतराग परमानंद स्वभाव वाला जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है। क्या हाँ जी। इन सब चीजों को समझ लिया, लेकिन अंत में अहम बुद्धि कहाँ रखना? हाँ, एक शुद्ध आत्मा पर ही। शुद्ध आत्मा में, वही उपादेय है। लेकिन वो इन पदार्थों के जैसे स्वरूप है वैसे जाने में ना उसका जानना नहीं हो पाएगा। क्या हाँ जी। उसके अपनेपन की प्रतीति नहीं आएगी। इसलिए इन पदार्थों का यथार्थ स्वरूप श्रद्धान करना वह व्यवहार सम्यक्त है। हाँ। कि नहीं? अगर इनका यथार्थ श्रद्धान हो जाए कि नहीं, तो एक शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करना ही वास्तव में निश्चय सम्यक्त है। ठीक है ना जी। क्या करे पदम भाई साहब? विशेष स्वरूप का अनुभव करना ही वास्तविक वो है। हाँ, अगर आप इन सब चीजों को सही से समझोगे तो आपको फिर ये भाषा में नहीं रहेगा मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या नहीं, फिर ये अनुभव में बदल जाएगा। क्या फिर कैसा नहीं रहेगा? सामने रहेगा अपना फिर अनुभव में बदल जाएगा कि ये फिर जो विश्वास है ना ये पक्का हो जाएगा। क्या फिर लोक में चाहे कोई कि नहीं, चाहे कोई भी हो, क्या चाहे कितना बड़ा पंडित हो कि नहीं, कोई भी हो, आप अपने ऐसे निर्णय से बदलोगे नहीं। क्या क्या करे राजीव भाई साहब? अपना जब ये पता लग जाएगा तब हाँ, जब आपने इन पदार्थों को द्रव्यों को समझ लिया कि नहीं, और तो आप फिर चाहे कितना भी बड़ा कोई हस्ती आ जाए कि नहीं, अब अपने निर्णय से बदलोगे नहीं। और है क्या नहीं बदलेंगे जब ये भाव सम्मत रहेगा हाँ। बदलेंगे। हाँ, तो यह विधि लगा के सीखेंगे तो हमारा अनुभव होगा, नहीं रहेगी। हाँ, फिर आप बदलोगे नहीं कि नहीं, चाहे कोई आ जाए। अपना अनुभव हो गया ना ये। हाँ, क्योंकि आपको अपना अनुभव हो गया तो मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं, तत्वार्थों को समझने से कि नहीं, छह द्रव्यों को, 5 अस्थिकायों को, 7 तत्वों को, ऐसे जिनके स्वरूप हैं वैसा है वैसा ही आपने निश्चय किया। क्या फिर आपको परिवर्तन नहीं आएगा, फिर आप बदलोगे नहीं। क्या सही बात है। हाँ, चाहे कोई भी चला है कि नहीं, कितना भी बड़ा कोई पंडित हो चाहे कोई हो कि नहीं, फिर नहीं बदलेंगे हम। और अगर ऐसा निश्चय नहीं है तो बदल जाएगा। क्या बदल हाँ, शंका पैदा हो जाएगी, संशय होने लगेगा और फिर संशय काय में बदल जाएगा? छोटे विश्वास में बदल जाएगा, झूठे विश्वास में मतलब तो संशय विपर्य में बदल जाएगा। बदल जाएगा, बुद्धि बन जाएगी। हाँ, लेकिन इस तरह से आपने क्रम से करके द्रव्य को, अस्थिकायों को, तत्वों को समझ लिया कि नहीं, फिर उसमें एक उपादेय समझ लिया कि नहीं, फिर उस उपादेय को कैसे अनुभव में लिया जाए ये समझ लिया कि नहीं, तो इस तरह से इन चीजों को श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त है। तो भी अगर ये सब हो जाए कि नहीं, तो अभी एक शुद्धात्मा का श्रद्धान है वही निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या हाँ, ये सब साधक थे। क्या हाँ, तो भी लिखा है तो भी निश्चय न कर एक वीतराग परमानंद स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि
तू क्या ऐसी रुचि रूप परिणाम से परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। अब कैसी रुचि रूप? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे ही रुचि हूँ। अरे ऐसा नहीं, ऊपर ये ऐसे देखेंगे, 6 द्रव्य में मैं एक द्रव्य हूँ, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसी रुचि माने कि 6 द्रव्य में चेतन द्रव्य की रुचि, क्या 6 द्रव्य में चेतन द्रव्य की रुचि होगी। चेतन द्रव्य की रुचि कि नहीं, और 5 अस्थिकायों में जीव अस्थिकाय की रुचि, क्या इसे ही समझना है क्या? इसे ही यही समझ- मैं हूँ, जी यही मैं हूँ। जी। और 7 तत्वों में चेतन तत्व कि नहीं, चेतन जी माया की रुचि, जी। और 9 पदार्थों में जीव पदार्थ, क्या जीव पदार्थ को समझना है, इसमें से निकालना कि नहीं। ऐसी रुचि रूप होना चाहिए। 3 शरीरों से भिन्न श्रद्धान करना, ऐसी रुचि। ऐसी रुचि रूप परिणाम होना चाहिए। हाँ, ऐसी रुचि रूप परिणाम से परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। जी। 3 शरीरों को समझना तो क्यों क्यों समझना? अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, और जीव पदार्थ को समझना तो क्यों समझना? अपने स्वरूप को ही जानने के लिए समझना है। हाँ, और 7 तत्वों को समझना तो क्यों समझना? वो भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, और 5 अस्थिकायों को समझना तो क्यों समझना? वो भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानने के लिए समझना है। और 6 द्रव्यों को समझना तो क्यों समझना? वो भी अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानने के लिए समझना। ऐसी रुचि। जी। फिर आगे क्या कहा? यद्यपि निश्चय स्व संवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न की अपेक्षा शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? बताओ। जी, यद्यपि निश्चय स्व संवेदन ज्ञान का साधक होने से, क्योंकि जितना ये ज्ञान होगा, जितना ये शुद्धात्मा का आएगा, 6 द्रव्य 5 अस्थि का, जितनी सारी बातें आएंगी वो सब शास्त्रों में ही लिखी होंगी ना, भगवान की वाणी में। नहीं, अब देखो, अब एक ही बात थोड़ी चलेगी हर जगह। अच्छा, ये कह रहे हैं जैसे द्वादशांग ये है। अभी ये कह रहे हैं कि जो हमने ये 5 अष्टकाय 6 द्रव्य 9 पदार्थ जाने हैं, ये शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ये निश्चय का साधक है, व्यवहार सभी का उसका व्यवहार ज्ञान कहलाया ये, पर ये निश्चय का साधक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पहले आया दर्शन का सिलेबस दिखाया, क्या दर्शन का आया था, अब ये ज्ञान का आया। अब ज्ञान का आ रहा है, नहीं यही समझ में? ज्ञान का आ रहा है, इसका मतलब फर्क, या इसका ज्ञान। हम बता रहे हैं अभी आपको। जी जी जी। अभी आपने क्या समझा? हाँ, अभी तो उसका समझा, दर्शन का। श्रद्धान, हाँ जी। हाँ आत्म श्रद्धान के लिए व्यवहार सम्यक्त होना जरूरी है। जी। क्या व्यवहार सम्यक्त के लक्षण जब तक नहीं आएंगे तब तक निश्चय सम्यक्त नहीं होता। हाँ जी। क्या हाँ ठीक है। व्यवहार सम्यक्त के श्रद्धान है ये 6 द्रव 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, ये सिलेबस। इनका जैसा स्वरूप है ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ये तो दर्शन के विषय में आया कि इनका स्वरूप समझना, ये तो व्यवहार दर्शन है, और इनको जानना, इनको शास्त्र के माध्यम से पढ़ना, ये ज्ञान है। नहीं, अब ज्ञान का विषय आएगा। जी। ज्ञान वास्तव में आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। क्या हाँ जी। ज्ञान क्या है? जी, अपने आत्मा को ज्ञान, अपने एक आत्मा की ज्ञान क्या है? अपने को जानना। एक आत्मा के लिए ज्ञान है क्या? अपने स्वरूप को जानना, वही ज्ञान है। हाँ जी। वही लिखा है, यद्यपि निश्चय स्व संवेदन, क्या यानी अपने ही ज्ञान से अपने को जानना, हाँ जी। वो क्या है? वो निश्चय, ये है निश्चय संवेदन। स्व संवेदन ज्ञान। हाँ। अच्छा, यही ज्ञान है हम्म, क्या? ठीक है ना? हम्म, अब ऐसे ज्ञान का साधक, हाँ। क्या
जो आपको अपना ज्ञान हो, हम्म क्या अपने ही ज्ञान से आप अपने को जानो, हम्म ऐसे ज्ञान का साधक हम्म क्या व्यवहार शास्त्र ज्ञान है। हम्म ठीक है ना, क्योंकि जी भगवान की वाणी के बिना आप जान ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। कि नहीं। कि यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से, तो स्वसंवेदन क्या हुआ, यानी अपने ही द्वारा अपने को जानना। हम्म इसे क्या कहा, निश्चय सब निश्चय निश्चय। ज्ञान, आत्मज्ञान। हाँ जी। अब आत्मज्ञान का साधक कौन है, शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान जी। क्या करे वाले जी, हाँ भैया, आत्मज्ञान का साधन शास्त्र ज्ञान है, भगवान की शास्त्र ज्ञान के बिना आत्मज्ञान किसको हुआ, को नहीं हो सकता। किसी को नहीं हो सकता। तो शास्त्र ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का साधक है कि नहीं। आत्मज्ञान का साधक है। हाँ। अब हमें ये समझना है शास्त्र ज्ञान माने क्या। हम्म जी। ठीक है ना, हम्म तो शास्त्र ज्ञान का मतलब है कि, कि इस लोक में क्या, यह लोक क्या है, ऐसा जानना। क्या हाँ हाँ, जो का विषय बदल गया कि नहीं। बदल गया। इस लोक में क्या है ये जानना हाँ, है, हमें अपने यह अगले लोक आगे क्या है, यह लोक कैसा है, लोक की रचना क्या है, कितना बड़ा है, क्या हाँ, लोक में जीवों के व्यवस्था रहने की क्या है, क्या हाँ, कि नहीं, इस लोक का आकार कितना है, कि नहीं। हाँ, और गतियां कितनी है, क्या हाँ, ये समझ में। क्या इस लोक में तो ये सब शास्त्र से तो आएगा। किससे से आएगा। हाँ, और ये शास्त्र ज्ञान आत्मज्ञान का कारण बनेगा। तो इतना जान लिया कि नहीं। अब यह जानना कि कर्म क्या है, क्या हाँ, क्या जानना, कर्म क्या है। कर्म क्या है, हाँ, उद्गल क्या है, क्या क्या जानना, कर्म क्या है, किसके बने हैं, वो क्या है, आप किससे पुरुष बने किसके हैं, लिए बने। कि नहीं। तो इस आगम में तो आएगा कि एक पुद्गल द्रव्य है, कि नहीं, उसकी इतनी अवस्थाएं हैं, कि नहीं। हाँ, वे कर्म बना। पुद्गल परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है, उसकी इतनी अवस्थाएं हैं, ये छह तरह के स्कंद में मिलता है। ये सब क्या है, शास्त्र ज्ञान। क्या शास्त्र ज्ञान है। ठीक है ना। फिर कर्म का ज्ञान, क्या काय का ज्ञान, कर्म का। क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब। पदम भाई साहब। जी, क्या इस सब कर्म का ज्ञान है, नहीं, कर्म का ज्ञान करना शास्त्र ज्ञान का खुलासा हो रहा है। शास्त्र ज्ञान माने क्या, कर्म का ज्ञान करना। हाँ, कि शास्त्र ज्ञान का मतलब है कि इस लोक का ज्ञान करना। क्या ठीक है ना, कि इस लोक में द्रव्यों की कैसी व्यवस्था है, इसका ज्ञान करना, कि नहीं। यह जो चक्षुओं से ग्रहण होता है, ये क्या चीज है, क्या इसका ज्ञान करना। इसका ज्ञान कर, तो क्या क्या चीज है जो चक्षुओं से ग्रहण हो रही है, सब ये बताओ है ना। नहीं तो क्या है ये सब वस्तुएं हैं। कि ये पुद्गल है, क्या हाँ, ये आपको जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, ये क्या है, पुद्गल है, कि नहीं, पुद्गल की अवस्था है, क्या पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, ठीक। ये पुद्गल द्रव्य है, नहीं, पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, पुद्गल द्रव्य तो नहीं है। क्या कह रहे हो भाई साहब, पुद्गल द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य की अवस्था है,
उद्गल द्रव क्या है फिर? द्रव का एक उद्गल है, तो इसका मतलब है एक उद्गल परमाणु उद्गल द्रव्य है क्या जी? और ये दिख रहा है ये क्या है? ये उद्गल दिख रहा है इसके अंदर का पूरा। तो इसका मतलब है कि ये जो दिख रहा है कि ये उसी उद्गल द्रव की अवस्था है क्या? ये कहाँ से होगा आपको? शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान इसका मतलब है शास्त्र ज्ञान, है ना? अब यह जो उद्गल द्रव्य है इसी से बने 8 कर्म क्या जी? 8 कर्म का ज्ञान, ये 8 कर्म कौन है क्या? अंजलि, मुझे 8 कर्म का ज्ञान होना चाहिए। 8 कर्म कैसे 8 करते कर्म का ज्ञान क्या है? क्या कहा जाए 8 कर्म के ज्ञान को? हैं? एक उद्गल कर्म से ही तो बने हैं, उद्गल परमाणु से ही तो बने हैं ये। तो भटक क्यों जाते हो? विषय क्या चल रहा है? गम ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान से ही तो होगा ये। तो ये कौन सा शास्त्र ज्ञान है ये? हाँ तो शास्त्र ज्ञान से हाँ, नहीं, शास्त्र ज्ञान से कर्म बने हैं। ये नहीं कह रहे, शास्त्र ज्ञान से ही ज्ञान होगा कि कर्म कैसे बने। अब ये अगर आपने कर्म का ज्ञान किया तो इसका नाम क्या है? शास्त्र ज्ञान है ये। हाँ यही शास्त्र ज्ञान है हाँ, नहीं, जी। आपके कर्म कितने हैं? कर्म 8 है 8 है, तो उन 8 के जो भाव है उन भाव से तो उनका ज्ञान करना, जी जी। ये क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान। हाँ जी यही शास्त्र ज्ञान, अब 8 कर्मों के 148 कृतियों का ज्ञान, ये भी शास्त्र ज्ञान ये भी शास्त्र ज्ञान है। जी। अब ये 8 कर्म मिलेंगे कहाँ? ये 8 कर्म अकेले अकेले मिलेंगे कि इनके साथ कोई और भी मिलता है? जीव भी इनके साथ तो हम्म, एक जीव 8 कर्म की अवस्था ही से है, तो इसका मतलब ये भी इस तरह का ज्ञान करना भी क्या है? ये भी शास्त्र का ज्ञान ही है। हाँ, हम्म, इसका नाम है शास्त्र ज्ञान। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, इसका नाम है शास्त्र ज्ञान, इस तरह से सब जानना। शास्त्र ज्ञान का मतलब है कि यह शास्त्रों में लोग जो कुछ लिखा है सब शास्त्र में तो लिखा है। हाँ जी, सब शास्त्रों में से ही आया है, नहीं तो हाँ। अब कौन से लोक में रह रहे हो? जी, मध्य लोक। हैं? कितने लोग हैं? मध्य लोक में, जैसे हम मध्य लोक में रह रहे हैं। मध्य, तो आपको कैसे पता हम मध्य लोक में रह रहे हैं? शास्त्र से पता चला कि ये उधर लोक है। हाँ, मध्य लोक है। मध्य लोक में तो गतियां कितनी है? 4 गतियां हैं। तो 4 गतियों में आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। कैसे पता चला? शास्त्रों से पता चला कि ये गति है, तो ये अब सामने दिख रही है हमें ये यानी गति। अब मध्य लोक में कौन सी जगह हो आप? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में, तो ये भी कहाँ से पता चला? ये भी शास्त्र से। हाँ, अब जम्बू द्वीप जब जब आ गया, मिडिल भाग आ गया, हम्म यानी हम्म अब इसकी 4 दिशाएं हैं। हाँ जी। जहाँ आपने एक केंद्र बिंदु बनाया तो वहां हमेशा कितनी दिशाएं निकलती हैं? 4 निकलती हैं। 4 हमेशा, चाहे कहीं से भी चाहे क्या, कहीं से भी, हाँ, किसी भी कहीं पे भी खड़े हो। नहीं? हम्म तो 4 दिशा में से आप कौन सी दिशा में हो? हम हम साउथ में है। दक्षिण दिशा में है भैया हम। दक्षिण में, नहीं? दक्षिण। तो ये भी आपको कैसे पता चला कि हम दक्षिण में हैं? शास्त्र ज्ञान ये से शास्त्र से ही पता चला। शास्त्र से ही, नहीं? हम्म अब दक्षिण में जो जो जगह है वो कितने भागों में बंटी है? 6 भागों में। भागों में। 6 भाग में से कौन से भाग में हो? आर्यखंड में। हरे खंड में। ये कहाँ से पता चला आपको? ये भी आगम से पता चला। हाँ, ये शास्त्र ज्ञान है क्या? हम्म, तो आरखंड की जगह बहुत है, आरखंड में किस जगह हो? जी। भरत भरत। क्षेत्र तो आ गया, हाँ, अब भरत क्षेत्र तो आगे। आरखंड आ गया। हरे खंड है। हम्म क्षेत्र के तो 6 खंड है। हाँ कि नहीं?
अब जो अरे अब सुमेरु पर्वत आपने बताया था, तो दक्षिण दिशा में कौन सा है? क्या? दक्षिण दिशा में कौन सा क्षेत्र है? दिशा में ये भरत है, और अपोजिट दिशा में कौन है? एरावत है। ऐरावत। तो ये कहाँ से पता चला? सब आगम से। उससे भगवान की बात शास्त्र ज्ञान से क्या? हम्म, अब दूसरी दो दिशाएं रही, उनमें क्या है? विदेश क्षेत्र है। पूर्व पश्चिम में। हाँ, तो है कि नहीं विदेश क्षेत्र? है। है। पक्का विश्वास है? हाँ जी, पक्का विश्वास है। हाँ, इसका नाम है शास्त्र ज्ञान से हुआ। जी। अब दक्षिण दिशा में जो जगह है, छह जगह बटी हुई, उसमें से अब कौन सी जगह पे हो? मलेच्छ में क्या आरखंड में? आर्य में। अब आरखंड भी बहुत बड़ा है, तो आरखंड में किस जगह हो? शिखर जी के पास। है? ये शिखर जी के आस पास में कहीं है ना? ये आपको सारी स्थिति कैसे मालूम पड़ी? ये आगम से, मतलब शास्त्र ज्ञान से। कौन से नगर में हो? कौन से शहर में हो? महानगर में? हाँ जी। हाँ, इंडिया। दिल्ली। इंडिया? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली? हम्म। कि नहीं? अब दिल्ली की जनसंख्या तो बहुत है, हम्म। दिल्ली में किस जगह हो? दिल्ली में एक जगह आ जाएगी कि नहीं, एक निश्चित? आज आ गई। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर एक मकान नंबर आ जाएगा। हाँ, फिर उसमें भी नहीं, अंदर, उसमें भी और ऐसे ऐसे करके आ जाए। अगर अगर आपको कहाँ मिले आप? हाँ जी। मिले शरीर में। शरीर में। शरीर में? जी। ये कहाँ से मालूम पड़े कि आत्मा शरीर में है? जी, ये भी शास्त्र ज्ञान से। हाँ, शास्त्र ज्ञान ये आत्मज्ञान का कारण है। हाँ जी। हाँ, पूरी लोक की व्यवस्था आई है ना इसमें। हाँ, पूरी लोक की व्यवस्था बता दी ना, लोक कैसा है, कहाँ है, ये कैसे शास्त्र ज्ञान है। और आप कहाँ हो, उस पूरे लोक में सब आ गया। हम्म। है? हाँ अब जी। आपके साथ और कौन है? हमारे साथ और शरीर कर्म में? है। कर्म है। हाँ? कर्म। कर्म है। हम्म। वो कर्म कितना है? वो कर्म एक 8 है वो। 8 है। तो ये भी कहाँ से पता चला? वो भी इसी से, शास्त्र से। शास्त्र। और क्या मालूम पड़ा? और कर्म और 8 कर्म की रचना क्या है? 3 शरीर रूप से है। और ये शरीर, ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये भी इसी से पता चला। और दोनों ये के भी भेद। शास्त्र ज्ञान है। हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। अब कर्म के साथ अनादि है हम्म। क्या? हम्म। हमारी कर्म के साथ क्या है? हाँ जी, अनादि अवस्था है। कर्म के साथ अनादिकाल से है। ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये भी आगम से, मतलब शास्त्र ज्ञान से। और ये देह मिली है, ये ये बदल बदल के आ रही है। नहीं नहीं। इसमें भी अनादि से है क्या? नहीं, ये सादी शांत है। हाँ, तो ये भी कहाँ से मालूम पड़ा? ये भी आगम ये शास्त्र ज्ञान से ही। अब जो अनादि से है कर्म के साथ, हम्म। यानी हम्म। उसमें आपका क्या स्वरूप है? चेतन स्वरूप है। नहीं, कर्म के साथ वाली अवस्था का बताओ। अ, वो जो साथ वाली अवस्था का क्या विशेष है? शरीर, नहीं, मतलब सात, समझिए नहीं भैया, आपने पूछा क्या? जैसे जो नहीं करे, कर्म के साथ अवस्था है, ये आगम से पता चला कि एक जीव कर्म के साथ है ठीक कि है। नहीं? हाँ जी। हर जीव के साथ 8 कर्म है हाँ जी। कि नहीं? हाँ हाँ। तो वो जो कर्म वाली अवस्था कब से है? हाँ जी। वो भी अनादि से है। कर्म का रोग कब से लगा हुआ है? अनादि से ही है भैया, वो भी अनादि से है। तो ये कहाँ से मालूम पड़ा आपको? ये आगम से। हाँ, यानी शास्त्र ज्ञान हाँ जी। हाँ। है ना? अब इस अनादि अवस्था में और क्या विशेषता है? और विशेषता ये है कि अनादि से ही भ्रम भी हो रहा है इसी में। और अभी नहीं। अच्छा। अ, ये पता चला कि हाँ, अनादि से है, तो पर ये नाश हो सकती है हमारी ये अवस्था। न- अनादि से जो है ना भैया, वो नाश कैसे हो हम सकती है? अपने अपने स्वरूप को समझ लेंगे, वेद विज्ञान समझेंगे आगम के उद्देश्य से, शास्त्र हाँ, ज्ञान से, तो ये अवस्था हमारी निष्कर्म हो जाएगी, जो अनादि से लगा हुआ है कर्म। ठीक है, तो भेद विज्ञान का आधार क्या बनेगा? हाँ, ये वेद विज्ञान का आधार हमारा ये बनेगा, भगवान का आगम शास्त्र। क्या उसमें क्या विशेष ऐसा है जो आपके भेद विज्ञान का आधार बनेगा?
दो द्रव्यों की विशेषता पता लगेगी, लक्षण, जीव का लक्षण और पुद्गल का लक्षण। नहीं, अब पुद्गल किस रूप में है यहाँ? पुद्गल तो यहाँ स्कंद के रूप में है, कर्म कर्म के रूप में है। तो कर्म के साथ वाली अवस्था में भेद विज्ञान का आधार क्या बनेगा? कर्म की अवस्था में भेद विज्ञान का आधार ये बनेगा कर्म को जानना। भगवान के जो सिद्धांत आए हैं ना, दो भैया, दो सिद्धांत, कि जीव का प्रदेश कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म के भगवान को जीव और कर्म की भिन्नता क्या ये बनेगा भेद विज्ञान का आधार? भिन्नता, जीव जीव और कर्म की भिन्नता का ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्र ज्ञान, इसका नाम शास्त्र ज्ञान है। बिल्कुल। ये आत्मज्ञान का कारण बनेगा, ठीक है ना? अब और विशेष देखो, और विशेष देखोगे आप तो जो कर्म है उसमें क्या विशेष है? जीव कर्म की भिन्नता तो हो गई क्या? ये आत्मज्ञान के लिए जरूरी है कि नहीं? कर्म के विशेष तो भैया ये कर्म, एक तो पुराना बंध है, एक नया, हर समय नया बंध रहा है। कर्म कर्म का यही है। नहीं, अब वो तो अब अब देखो कि कर्म है, उसके उदय है, कितने भाग हैं? 4 भाव है। कौन से? प्रकृति प्रदेश, प्रकृति प्रकृति वन प्रदेश और स्थिति, अनुभाग, अनुभाग। ठीक है। अब यह जब कर्म जब जब वो प्रोसेस में पक जाता है नहीं, तब इसकी क्या अवस्था बनती है? तो उदय आते हैं, जब पक के उदय आते हैं उसका। इसका मतलब है कि उदय के भाव का ज्ञान क्या? कितने हैं उदय के भाव? उदाई भाव है 40, 21 कितने हैं? 10 प्रकार से तो उसकी निकलने की अवस्था नहीं। हाँ, कि अब ये कर्म है उदय उदय औदय भाव के रूप में क्या? तो औदय भाव कितने हैं? 21 है भैया, 21। 21 है। इसका नाम है शास्त्र ज्ञान क्या? है ना? यहाँ मिलेगा क्या? कौन मिलेगा यहाँ? जीव माने हाँ, नहीं, यानी औदायिक भाव का ज्ञान, औपसमिक भाव का, छह औपसमिक भाव का कि नहीं, और छायक भाव का क्या? 53 भावों में मिलेगा कि नहीं? कौन? जीव माने मैं नहीं। 53 भावों का ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान कि नहीं। ये किसका कारण बनेगा? कारण बनेगा। हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा हम कौन है क्या? क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया, तभी पता चलेगा कि हम कौन है। अब इसका और संकुचित करें तो गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समान, जी। ये क्या है? हाँ, ये सब शास्त्र ज्ञान है। ये शास्त्र ज्ञान है। किस लिए है ये? शुद्धात्मा यही मिलेगा, क्योंकि इन्हीं में। आत्मज्ञान के लिए क्या? हमारी समझ में हाँ जी, जी। ये लिखा है, यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का, यानी आप अपने ही ज्ञान से अपने को जान लो, नहीं किसके लिए? नहीं, साधक होने से व्यवहार नहीं कर, शास्त्र ज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान है क्या? यानी शास्त्र ज्ञान को भी क्या कह देते हैं? ज्ञान कह देते हैं जी। नहीं, आगे क्या कहा? तो भी निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। कि नहीं, ये सब आपने किया, यानी शास्त्र ज्ञान
इसका फल क्या है? हाँ, शास्त्र तो इसका फल है शुद्धात्मा का ज्ञान। कि नहीं? हम्म अभी तो आपको मालूम पड़ा कि जो एक जीव अर्थात मैं अनादि से 8 कर्मों के साथ है, हम्म कि नहीं? हम्म अगर इसका विचार नहीं है तो कोई आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। नहीं, क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा अगर इसका नहीं है तो। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हम्म, और एक जीव अनादि से 8 कर्म के साथ है। जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। जी आपको पता है कि नहीं? पता है, कहाँ से मालूम पड़ा ये? शास्त्र से। हाँ, तो इसका नाम है शास्त्र ज्ञान। जी क्या? जी। भगवान का महान सिद्धांत हम्म ये क्या है? हाँ, सब ये शास्त्र ज्ञान, इसी में से तो पता चला है शास्त्र ज्ञान। भगवान का महान सिद्धांत शास्त्र ज्ञान है कि आत्मज्ञान है? शास्त्र ज्ञान है। किससे आत्मज्ञान होगा? क्या? हाँ, इससे आत्मज्ञान होगा, ये सब आत्मज्ञान के साधक है। हाँ, ये सब आत्मज्ञान के साधक है, ये लिखा है जी कि नहीं? जी। तो इसको आपने समझ लिया हम्म क्या हम्म कि जीव कर्म की भिन्नता है मूल में ही, हाँ कि नहीं है? हाँ है। यानी जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। हम्म और कर्म का कोई परमाणु, जीव के प्रदेश रूप नहीं होता, इसलिए जीव और कर्म में क्या है? भिन्नता है। भिन्नता है। तो ये मूल है क्या? हाँ जी, ये मूल है सबसे पहले। हाँ, इसके बिना नहीं मिलेगा। हाँ जी। अब ये मूल हो गया। अब इसके बाद जीव की अनेक अवस्थाएं दिखती हैं क्या? हाँ जी। इसके बाद क्या होता है? हाँ, जीव की अनेक अलग अलग अवस्थाएं दिखती है। अलग अलग अवस्थाएं दिखती हैं। हाँ, कैसे दिखती हैं? शरीर जैसे वाला दिखता है, हाँ प्राणों वाला दिखता है, हाँ कि नहीं? हाँ। पुण्य पाप में दिखता है, राग द्वेष मोह में दिखता है, हम्म कि नहीं दिखता? हाँ, दिखता है। लेकिन जब मूल से ही भिन्नता है क्या? हम्म। मूल से ही क्या है? भिन्नता है। जीव और कर्म की, कि नहीं? हाँ जी। अब इसके बाद अब एकता कहाँ होगी? बुद्धि में। दूसरे द्रव के भाव के साथ। हाँ, इनमें तो मूल में ही भिन्नता है, लेकिन एकता वो बुद्धि से हो रही है। बुद्धि में नहीं आ रहा ये विचार। एकता होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं एकता। नहीं, तो फिर क्या होगा? सिर्फ विचार हो सकता है एकता का। एकता हो जाएगी? नहीं, होगी नहीं। होगी क्यों नहीं? क्योंकि कभी मिल ही नहीं सकते, आकाश का क्षेत्र है बीच में, लक्षण अलग अलग है, इतनी द्रव्य। सारी बातें मत करो, एक बात करो, क्या मूल में ही भिन्नता है? भिन्नता है। क्योंकि मूल से ही भिन्नता है जी। तो एकता कैसे हो जाएगी? नहीं। अगर मूल में ही गड़बड़ी होती तो हो जाती क्या? हाँ, अगर मिले होते तो फिर तो कोई उससे अलग अलग ही नहीं कर सकता था, अगर एक ही होते तो। जब मूल में ही भिन्नता है तो एकता की कोई गुंजाइश है कहीं? नहीं, फिर वो दो चीज कैसे कही जाती, फिर तो एक ही कही जाती। तो ये भी आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा? शास्त्र ज्ञान से। शास्त्र ज्ञान से, तब आत्मज्ञान होगा। जी। अभी तो आप जानोगे कि ये जो कर्म है 3 शरीर रूप में है क्या? हम्म जो कर्म है वो उसकी रचना क्या बन गई है? जी, 3 शरीर। 3 शरीर रूप में है। हम्म तो 3 शरीर में कौन सा शरीर है आपको? हम कोई सा भी शरीर नहीं है। है? कोई सा भी शरीर हम नहीं है। तो इसका मतलब आप हाँ जी। अपने अलग होने का कौन सा लक्षण है? चेतन। सो किसमें नहीं है चेतनता? इन 3 शरीर में नहीं है। ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये भी शास्त्र से पता चला। अब होगा वेद ज्ञान क्या? हम्म हम्म तभी तो 10 प्राण वाला शरीर बताएगा मैं जीव हूँ हम्म क्या? हाँ, ये सब पुण्य पाप में हो तो वो बताएगा मैं जीव हूँ। उन पाप की क्रिया है, ये क्या बताएंगे? मैं जीव हूँ। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप ये असुद्ध भाव क्या बताएंगे? हूँ। हाँ, कि मैं जीव हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ जी जी क्या? जी। हाँ अब आई समझ में? हाँ जी। 3 शरीर से भिन्न जानना क्या है अपने को? ये उपादेय है। ये 3 शरीर से आत्मा भिन्न है कि नहीं है? है तो इस तरह का ज्ञान क्या है? शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान, कि नहीं? और 3 शरीर से आत्मा भिन्न कैसे है, ऐसा जान के है। हम्म अपने ही ज्ञान से अपने को जानना है, ये क्या है? ये निश्चय ज्ञान। हाँ, ये लिखा है। अब आई समझ में? हाँ जी।
यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से, स्वसंवेदन ज्ञान क्या है? जी, अपने ही ज्ञान से अपने को जानना। अपने ही ज्ञान स्वभाव से अपने को जानना, हम्म, कि नहीं? जैसे आपका ज्ञान कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। तो इंद्रिय में ज्ञान है कि नहीं? नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। हम्म, लेकिन इंद्री काम कर रही है तो वहां ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, और जीव है वो। ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि ना इंद्री के विषय में ज्ञान है ना इंद्री में हाँ, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। ज्ञान हो रहा है। हम्म, इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन का प्रकाश है। हम्म, स्वपर प्रकाश शक्ति ज्ञान की है हम्म, कि शरीर की है? नहीं, उसी की ज्ञान का ही भाव है, इसे पर प्रकाशन। अब उसमें ये पर रूप से ये शरीर के भाव भी जानने वाले हैं और स्वरूप से खुद भी जानने वाले हैं, हाँ, लेकिन किसी रूप में लेकिन किसी रूप। नहीं होता। इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। इसका नाम क्या है? स्व संवेदन ज्ञान। हाँ। अब इसका साधक, हम्म, इसका साधक कौन बनेगा? ये शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान, है नहीं? जी। जिसमें 8 कर्मों का ज्ञान, यानी 4 गतियों का ज्ञान, जीव के 53 भावों का ज्ञान, क्या हाँ जी। लोक का ज्ञान, क्या हाँ, ऐसे शास्त्र जो भगवान से आए हैं, केवली से। सिद्धांत का ज्ञान, जीव और कर्म की भिन्नता का ज्ञान, जी। क्या जी। हो गया? जैसे यहाँ पे एक बात ये आई, अब जैसे अपने जो दिव्यलिंग का वर्णन आता है शास्त्र में, हाँ, तो यहाँ पे फिर भूल क्या हुई? ये शास्त्र ज्ञान तो उनको भी है, तो भूमिका का बोझ नहीं है बस। शास्त्र ज्ञान तो है। शास्त्र ज्ञान तो शास्त्रों में जैसा लिखा है वो ऐसा समझ लिया, हाँ, लेकिन शास्त्र ज्ञान आत्मज्ञान के लिए है, ये कहाँ मालूम है? अच्छा, मूल की भिन्नता नहीं मालूम है। नहीं, जीव कर्म की भिन्नता का बोध ही नहीं है। अब वो कर्म यहाँ किस रूप से विराजमान है इसका पता नहीं है, क्या 6 द्रव्यों की लोक में व्यवस्था क्या है इसका पता नहीं है, क्या शास्त्र ज्ञान में तो ये सब बातें आ रही हैं। भूल तो यहाँ से है, तत्वार्थ से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भूल तो यहाँ से है, तत्वार्थ से। हाँ, कर्म ज्ञान तो सही भी हो सकता है, क्या अच्छा। हाँ, आगम ज्ञान तो द्रवलिंगी का सही है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान उनका गड़बड़ हो रही है, सही है सब, तो फिर लेकिन भूल तत्वार्थ में है। मतलब जो मूल भिन्नता है वो नहीं मालूम है। अरे भूल तत्वार्थ में है, तत्वार्थ की भूल से आगम ज्ञान भी अज्ञान में चले जाएगा, क्या क्योंकि सब आगम ज्ञान था आत्मज्ञान के लिए। हाँ, आगम ज्ञान किस लिए है? आत्मज्ञान के लिए। आत्मा का, आत्मा अपने शरीर में ही आज कर्मों के साथ। तो कर्मों के साथ, अब कर्मों के साथ वाले आत्मा की जो अवस्था है वो किस में है? वो किस रूप से है? उसका अगर आपको सावधान नहीं होगा तो फिर आगम ज्ञान तो वहीं रह जाएगा खड़ा। हाँ, आत्मज्ञान तो एक अलग चीज हो गई। हाँ, हमारा मतलब जो आगम फिर- ज्ञान होने से तत्वार्थ फिर- ज्ञान होने पर भी हाँ, भौतिक ज्ञान क्यों नहीं है? तत्काल श्रद्धान में कमी होने से, क्या तत्काल श्रद्धान में कमी होने से आगम ज्ञान वहीं रुक जाएगा। आगम ज्ञान का जो फल आना चाहिए वो नहीं आएगा। हाँ, तत्काल श्रद्धान में कमी होने से। तो आप तत्वार्थ ज्ञान तत्काल श्रद्धान की कमी क्या है? हाँ, कि तत्काल श्रद्धानों की कमी है कि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा अगर आपका निश्चय नहीं हुआ, विन तत्वों को, उन भावों को आपने नहीं पहचान पाया, कि नहीं, हाँ, उनके पहचानने में कमी रही, तो फिर शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोई काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि हाँ, अपने को आत्मज्ञान ही नहीं हुआ। शास्त्र की भूल है। क्या करे आरती? जी भैया। हाँ,
अगर हाँ मतलब वो तो सही है, द्रवलिंगी का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान सही है क्या? सही है। हाँ जी भैया। अगर अगर वो उपदेश किसी दूसरे जीव को दे दे और उसे तत्काल सही हो तो उसे समय दर्शन हो जाए तुरंत, तुरंत हो जाए, सही बात है नहीं? लेकिन उनको नहीं हो रहा है, है। कोई आगम ज्ञान उनको फल नहीं दे रहा है क्या? हाँ, उसे तत्व श्रद्धा में कमी है ना, तो आप नहीं है कि नहीं? जी अभी तो सूत्र है सत्ता श्रद्धानम समय दर्शनम, कि नहीं? जी। आगम ज्ञान तो कम ज्यादा होता है क्या? हाँ, पर इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। जी आगम ज्ञान में क्या है, जैसे जैसे जिस विभूति मिल रहे थे तो उन्हें आगम ज्ञान कुछ भी नहीं था क्या? कुछ भी नहीं था। और फिर भैया त्रियंचों को कौन सा आगम ज्ञान होता है? कुछ नहीं, वो तो आगम ज्ञान कहीं ना कहीं होता रहता है जी क्या? हाँ जी भैया, वो तो होता रहता है। अब वो तो कम ज्यादा होता रहता है, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जी वो तो 6 ऑप्शन के अनुसार होता है आगम ज्ञान, जी। काय के अनुसार होता है? हाँ, वो तो छपसम के अनुसार होता है, कम वो 6 ऑप्शन के अनुसार होता है, उसमें उसमें आत्मा के समय दर्शन वगैरह की जो अवस्था है उसमें कोई विशेषता नहीं है क्या? जी। हाँ जी भैया, कोई विशेषता नहीं है उसमें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक जीव आगम ज्ञान ना के बराबर हो और केवली बन जाए, और पूरा कितना कितना ज्ञान है, और कुछ और कहाँ जा रहे हैं? हाँ, और एक 11 ना पूर्व का ज्ञान है, हाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें प्रारंभ में नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कमी कहाँ रही? हाँ जी, तत्व श्रद्धान में कमी रही। हाँ, तत्वार्थ में यहाँ से अगर क्लियर होता है तो फिर आगम ज्ञान 6 ऑप्शन के अनुसार रहता है जी कि नहीं? और आचरण भी फिर कसाय के हिसाब से चलता है। हाँ हाँ जी भैया, वो भी कसाई के हिसाब से चलेगा। हाँ, उस जरूरी नहीं है कि कोई छाया समदृष्टि हो तो फिर वो मुनि बन ही जाए हाल के हाल क्या? जी, वो भी कसाई के अनुसार होगा। हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान है 83 लाख पूर्व तो असंयम भाव में रहे, अब वो कसाई थी ना। है ना? और छाया समदर्शन है, कोई गड़बड़ नहीं है क्या? जी सबका सिद्धांत क्लियर है, जी। वो आचरण के हिसाब से रहा, वो कसाई के अनुसार। कसाय के अनुसार, हम्म। और आगम ज्ञान काय के अनुसार रहा, आगम ज्ञान छपसम के अनुसार। अच्छा उपलब्धि के अनुसार, जी। लेकिन क्लियर कहाँ होने चाहिए? तत्व सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए क्लियर। अभी तो इनको 3 जगह रखा गया है, तत्काल श्रद्धान निश्चय समय दर्शन का कारण है क्या? जी आत्म ज्ञान साधु ज्ञान का कारण है, हम्म, तो 28 मूल गुण का आचरण चारित्र का कारण है। अच्छा, ऐसे 3 जगह रखा है। हाँ, 3 जगह रखा है। गाथा बहुत बहुत वजनदार है, वैसे तो वैसे सामान सी लग रही है लेकिन बहुत ताकत वाली है। क्या करे कविता जी? जी भैया। पहला आप क्या पढ़ते नहीं हो, अगर आप पढ़ते तो ये आपको सीखा ही जाता। शास्त्र ज्ञान में चल रहा है। भैया जैसे ना, तत्व श्रद्धान समय दर्शन का कारण हो गया, और ये 28 निर्गुण चारित्र का कारण है। आगम ज्ञान का क्या बताया? आत्मज्ञान ज्ञान है, आत्मज्ञान का, ठीक है। हाँ जी। लेकिन क्लियर कहाँ से होगा ये? हाँ, तत्व श्रद्धान से। हाँ, यहाँ से वो अगर यहाँ कमी रहेगी तो आगे पीछे की सब बात है बेसिक ना कामयाब रहेंगी क्या? हाँ, शून्य में ही चली जाएंगी वो। शून्य में जाएंगे सब, हम्म, तो चाहे कितना बड़ा आचरण हो शून्य में चला जाएगा क्या? जी हाँ जी भैया, शून्य में कितना बड़ा ज्ञान हो शून्य में चला जाएगा। चला ही जाता है, और पीछे उठा आप देख लेना द्रवलिंगी साधु को देखो आप, कि नहीं तो 11 पूर्व का आगम ज्ञान है शून्य में जा रहा है। और शून्य में जा रहा है, और 28 मूल गुण का आचरण निरक्षर है, शून्य में जा रहा है। शून्य में जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो कमी आ गई ना वहाँ पे, तत्व श्रद्धान में। हैं? तत्व श्रद्धान में। हाँ, तत्काल सिद्धांत में क्लियर नहीं है तो आगे बंद क्या? और तत्व श्रद्धान क्लियर है तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है।
नहीं, फिर तत्काल सिद्धांत क्लियर है, तो फिर इनका सब कर्म के हिसाब से चलेगा, आपके साथ में नहीं चलेगा नहीं क्या? चलेगा जी, वो कर्म के हिसाब से चलेगा। जैसे कर्म के हिसाब से चलेगा, जितना भक्ति लब्धि होगी उतना आपको आगम ज्ञान होगा, जी कि नहीं? और कम भी हो, कि नहीं, काम ना के बराबर हो, शिव भूति मुनिराज कितना बड़ा उदाहरण है। लेकिन आपका केवल ज्ञान नहीं रुकेगा, हाँ जी भैया, अगर यहाँ क्लियर है तो। अगर यहाँ क्लियर है तो। हम्म, अगर यही कमी है तो आगे सब बंद है क्या? हाँ सब सुन रहे, सही बात। ये तो सब सुनना है, हम्म, यही तो तत्काल देखो। सिद्धांत तत्काल सिद्धांत का भाव आएगा, वही तो हुआ कि जीव और शरीर की भिन्नता। हाँ, तत्काल सिद्धांत का मतलब है कि आप 3 शरीर से अपने को अलग जा रहा हूँ क्या? मैं खुद जानू, हाँ कि नहीं? इन 7 तत्वों में पहचान हो क्या? इनकी पहचान क्या करे आपकी? जी भैया। इन 7 तत्वों की पहचान क्या? हम्म, इनमें तत्व 7 है क्या 1 है क्या? हम्म, हम्म। कितने हैं, 7 है क्या 1 है? अरे सात तो बताने वाले हैं, एक ही है। 1 है, तो वो 1 का भाव क्या है? वो 1 किस रूप है? उसका रूप भैया चेतन है। मतलब वो 1 चेतन है, कि नहीं? और हम्म, बाकी ये सब विकार हैं क्या? जी हाँ जी, बाकी सारे ये विकार है। हाँ, ये विकारों से बता रहे हैं क्या? हम्म, हाँ, वो एक को बता रहे हैं। तो 1 को बता रहे हैं, वो 1 में कोई विकार नहीं है क्या? जी जी, एक में कोई विकार नहीं है। हाँ, इस तरह से पृथक देखना क्या? हम्म, हम्म, इससे क्या करना? पृथक देखना जी निश्चय नियम से निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ जी भैया, इनमें से पृथक देखना वो नियम से सम्यक दर्शन है। हाँ, वो इतना देखना कि भ्रम दूर हो जाए क्या? जी जी, मैं सोचा था तब तक देखना, हाँ, जब तक भ्रम दूर हो जाए, जब भ्रम दूर नहीं हो जाए तब तक, हम्म, कि नहीं? अगर यहाँ से क्लियर हो गया अब कोई बात नहीं। जी, और आगे का जो विकार होगा सब कसाय के अनुसार ही होगा। अब इसी वजह से तो भाई साहब ने अपने को कोई चीज दी है क्या? जी और चीजों की उन्होंने बात ही नहीं करी क्या? बिल्कुल सही है, बाकी बात मिथ्या शरीर मिथ्या से की बात पहली बात बताई है। और चीजें आपको कहाँ बात बताई? नहीं, मतलब कोई त्याग नहीं आपको बताया, कोई मिथ्या का त्याग बताया। हाँ, बहुत ज्यादा कोई आपको आगम ज्ञान नहीं कराया क्या? नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कराया ही नहीं, बहुत ज्यादा उन्होंने शास्त्र भी नहीं पढ़ाए, जैसे आप अभी आप पढ़ रहे हो, हर शास्त्र को पूरा पूरा पढ़ रहे हो। हाँ, कभी नहीं पढ़े भैया, कहाँ पढ़ाए बताओ? नहीं पढ़े। लेकिन वो समझने के बाद अब शास्त्र पढ़े तो समझ में आ रहे। हाँ, मतलब जैसे अभी यहाँ पे आप एक गाथा से लेकर पूरे शास्त्र के शास्त्र पढ़ते चले जा रहे हो, कि नहीं? आपको कहाँ पढ़ाए उनने? नहीं नहीं, कभी नहीं पढ़े भैया। तुम्हें मालूम उन्हें तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है क्या? जी, तुम्हें तो उतना ही बताया गया क्या? जितना ग्रहण करना है हमें उतना ही बताया गया। उतना ही बताया गया। जी और आपको कोई कोई ये भी बात नहीं बताई गई कि प्रतिज्ञा वगैरह दी हो, कि नहीं इसका त्याग करो इसका त्याग करो, उन्हें पता, ये समझाया कि सब कसाय के काम है। कि नहीं? हाँ, तो वो आप अपने हिसाब से चलोगे आप, कि नहीं? अब हम कह रहे हैं त्याग करो, लेकिन आपने तो अगर कसाय नहीं है, तो कौन करेगा त्याग? कोई नहीं करेगा भैया त्याग, और त्याग हो भी गया तो भयंकर आकुलता, और त्याग होगा भी नहीं। फिर उनने उस चीज का छेड़ा ही नहीं, उन्हें मालूम है कि ये चीज अभी की है ही नहीं, ये तो अपने हिसाब से चलेगी क्या? हाँ, जो काम करना चाहिए वो करने योग्य कार्य बताया, वो बताया ज्ञान दर्शन चारित। ज्ञान दर्शन जारी नियम से करने में। हाँ, तो जो जितना आप पृथक देखोगे, कि नहीं, हम्म, हम्म, उससे ये तत्काल सिद्धांत क्लियर होगा, जी तो मत चालू। जी, बहुत बढ़िया खुलासा हुआ, समझ में आ हाँ, गया। का भाव समझ में नहीं आता था। नहीं, सभी तो ने कहा परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, हम्म, ऐसे प्रभावों से आत्मा को भिन्न जानना क्या? हाँ, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, हाँ, ऐसे प्रभाव। सुपरभाव। कौन? मतलब ये शरीर, हाँ, शरीर ये दिख रहा है ये, इसके नहीं? होंगे भाव। जी परद्रव के भाव माने क्या?
ये जे राग द्वेष कर्मों के उदय आ रहे हैं ना, ये सब परद्रव के भाव है। नहीं नहीं नहीं, हेलो नहीं, परद्रव्य के भाव माने द्रव कर्म के उदय के भाव। क्या? ठीक है, हाँ जी भाई, वो हाँ, ज्ञानावरणी के भाव, दर्शनावरणी के, अंतराय के, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, क्या इनके भाव। इनके भाव, ये क्या है? परद्रव्य के भाव है नहीं? मन के भाव, वचन के भाव, काया के भाव, क्या हम्म, ये क्या है? ये सब परद्रव के भाव है। परद्रव के भाव है, है नहीं? अब परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विवाह, हम्म, अपने विवाह में अपने विवाह, अब जैसे परद्रव के निमित्त से अब जे ज्ञानावरणी दशनावरणी मोहिनी से निमित्त के भाव से हो रहे हैं, तो अब इनमें मैंपन आएगा भी है। अब अपने विवाह माने कि ये शरीर में हूँ ऐसा हाँ, भाव, हाँ, मैं आती हूँ, मैं आपसे देखती हूँ। ये अपने विवाह में है। हम्म, अपने विवाह का मतलब क्या है? अपने विवाह का मतलब जहाँ जे भाव है वहाँ नियम से जीव है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो निकल जाएगा। ये तो निकलने का है। पहले अपने विवाह का बताओ। अपने विवाह तो भैया यही है, जो बुद्धि में जो भ्रम आ रहा है, मोह से जो भाव है। अपने विवाह का मतलब वो होगा जो आप अपनी बुद्धि से निर्णय करके जानोगे। क्या? बुद्धि का विचार। हाँ, आपकी बुद्धि का विचार। अब उसमें जो परद्रव के भाव है, उसमें बुद्धि भी तो लग रही है हमारी। हाँ, बुद्धि किनकी लग रही है? हाँ, बुद्धि हमारी लग रही है, इसलिए वो अपने विवाह हो गए। हाँ, बुद्धि के साथ ज्ञान भी तो है। हाँ, अब आपको बुद्धि तो पोतगल की है कि नहीं? पर वहां जानना भी तो हो रहा है। जानना भी तो हो रहा है। हम्म, तो जानना कैसा हो रहा है? जैसा विचार वैसा जानना। जी, इसलिए क्या कहा? अपने विवाह। हाँ, अपने विवाह। ऐसे सब परभाव। हाँ, नहीं, हाँ, अपने भाव है। अब इसमें आपका विचार कारण बनना है कि नहीं? और इसमें वो कर्म का उदय निमित्त बनना है। क्या? जी, हम्म, अब आई समझ में? हाँ जी भैया, हमारा विचार तो कारण बन रहा है और मोह कारण निमित्त वो बन रहा है। निमित्त है। जैसे मोह का उदय हुआ है तो मोह के उदय ने जबरदस्ती तो करा नहीं है कि तुम हमें अपना जानो। क्या? नहीं, अम्मा, हमने अपना विचार भी तो बनाया है, ऐसा ही कि मैं आपका विचार भी तो हुआ है, आपको उस तरह का अनुभव भी तो है। जी, तो अनुभव शक्ति किसकी है? जीप की। ही, तो इसलिए कहा अपने विवाह। लेकिन ये झूठा है। क्या? हाँ, ये झूठा लेकिन है। जो, हाँ, जो विचारों में आया है शरीर में उसे जी कैसा है? हाँ, झूठा है। झूठा है। तो आपने समझ लिया हम्म, कि जहाँ ये झूठ चल रहा है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। क्या? अब देखो विचार बदला है। आपका चल बदल गया। अब आपको अब सब समय ज्ञान हुआ। क्या? हम्म, सब ज्ञान हुआ। जी, अभी किस तरह से अलग देखना? हाँ, ये है, ठीक है ना? हाँ, क्या करे कट्टा जी? जी जी, भैया, ठीक है। हम्म, ठीक। ये चारित्र वाला फिर कर लेंगे ना? इसका निश्चय चारित्र वाला रह गया ना, या पूरा हो गया ये? अभी क्या होगा? वैसे आधा घंटा ज्यादा हो गया। हाँ, वैसे आज ज्यादा ही हो ही गया, ठीक है जी। ये घंटे में तो हमारा क्लास चल ही नहीं पाती। जी, जवानी के ज्ञान समझाते बहुत है, जवानी के समझ